आज हम जो सीखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बस यही आपके सब्जेक्ट होते हैं। एक तरफ आपके सिंगुलर और एक है आपके प्लूरल। तो सिंगुलर में जैसे कि आप देख रहे हैं ही का मतलब होता है वह या फिर उसने या फिर वो, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में ना तो वह बोलते हैं, है ना, वो करके बोलते हैं। जैसे वो नहीं आया अभी तक, वो कहाँ रह गई, वो अभी काम कर रही है, इस तरीके से बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में। तो वह हो, उसने हो या वो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ही, लेकिन ये पुरुष के लिए आता है ना, मेल के लिए। और शी का यूज होता है वह, उसने या वो के रूप में, जो कि स्त्री के लिए आएगा, यानी कि किसी फीमेल के लिए आएगा। उसके बाद आपका किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है आनंद, विकास, इस तरीके से कोई भी नाम हो सकता है। तो किसी का भी नाम आ जाए तो समझ लेना कि वो सिंगुलर नाउन है। या फिर इस तरीके से आएगा योर फादर, माई मदर, है ना, माई फ्रेंड। तो जिसके बारे में बात हो रही है बस उसको देखना है वो सिंगल पर्सन है या नहीं है। अगर सिंगल पर्सन है तो वो सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से मैंने आपके यहाँ पर प्लूरल नाउन में लिखे हुए हैं कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आई है, वी है, यू है, दे है। और जैसे स्ट्रीट बॉयज, तो बात किसकी हो रही है, बॉयज की, है ना। तो ये आपका प्लूरल नाउन हो गया। तो अब सिंगुलर नाउन के साथ में आपने किस तरीके से सेंटेंस बनाना है और प्लूरल नाउन के साथ किस तरीके से बनाना है वो हम इसमें सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान जो होती है वो लिखा है मैंने कि क्रिया यानी कि एक्शन, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं, उसके साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द जुड़कर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, कुछ एक्शन लिखे हुए हैं। इसमें एक्शन कह लो या वर्ब कह लो एक ही बात है। जैसे कि राइट, एडमिट, सेल या फिर लर्न। अब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो लिखा है लिखना, मानना, बेचना, याद करना। यानी कि आप देखेंगे एक्शन के लास्ट में क्या शब्द जुड़ के आ रहा है, ना शब्द जुड़ के आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में ना जुड़कर आ रहा हो, ठीक है, वो हमारा एक्शन कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर शब्द के पीछे ना लगने पर वो एक्शन कहलाएगा। अगर लिखा हुआ गया सपना तो पीछे ना आ रहा है ना, तो नाम है किसी का, उसे थोड़ी ना हम एक्शन कह सकते हैं। तो एक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो भी काम हो रहा होता है वही तो हमारा एक्शन है। अब यहां पर जो अफर्मेटिव केस है, इसका सेंटेंस को बनाने के 4 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इन 4 के अलावा 5वां कोई तरीका नहीं है पूरी दुनिया के अंदर किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। अभी हम ग्रामर में सीखते क्या है, ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, है ना, एक भाषा को दूसरी भाषा में। तो अभी आप यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो मैंने एक्शन लिखे हुए हैं ये फर्स्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम कंटिन्यूस में बात करेंगे तो उसमें फोर्थ फॉर्म भी होती है। यानी कि फोर्थ फॉर्म उसे कहा जाता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान देना भैया, नीचे मत बैठो, ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें कुछ बात ना खास होने वाली है, क्योंकि हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा एक्शन और चौथा ऑब्जेक्ट। तो अभी अफर्मेटिव केस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव केस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं आता, ये नहीं आता। अब अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, तो आपने करना कुछ भी नहीं है कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें यह देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो आप एक्शन के अंदर एस जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो एक्शन के अंदर एस नहीं जोड़ेंगे। इतना सा काम करना है। अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर इन्हीं एक्शन का यूज करके कुछ सेंटेंस बनाता हूं और उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा कि राजीव रोजाना 4 पेज लिखता है। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं मालूम होता कि वर्ब होती किधर है, सब्जेक्ट किधर होता है। अब मैंने यहां पर सीक्वेंस से लिख तो दिया कि भाई फर्स्ट स्टेप हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा एक्शन, फिर चौथा
ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब होता कहाँ है? अब इसको ना बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। मान के चलिए आपने कोई भी एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस शुरू हुआ दिल्ली से और खत्म हुआ कलकत्ता में, समझ रहे हैं? तो जहां से सेंटेंस शुरू हुआ है वहां पर आपका सब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस जहां खत्म हुआ है वहां आपका एक्शन होगा, यानी कि वर्ब होगा। तो अब जरा देखिए सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है? लिखता है। कहां पर खत्म हो रहा है? यही तो आपका एक्शन है। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का, समझ रहे हैं? तो जो भी सेंटेंस आपका होगा उसका सेंटेंस जहां खत्म होगा वहीं आपको एक्शन मिलेगा। अब जरा देखिए यहां पर लिखा है राइट। राइट का मतलब है लिखना, लेकिन मैंने वहां क्या लिखा? लिखता है। जैसा कि पहचान में लिखा गया था कि एक्शन के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये आदि शब्द जुड़कर आएंगे। तो जो भी आपका एक्शन होगा ना वो ना हट जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग उसमें पहचान जुड़कर आएगी। जैसे राइट का मतलब लिखना है, तो वहां पर क्या हो गया? लिखता है। हो सकता था वहां पर लिखती है या लिखते हैं या फिर लिखता हूं या फिर लिखती हूं, ऐसे करके आएगा। यानी कि अगर ता है, ती है उसके अंदर जुड़ा हुआ आ रहा है तो आप समझ जाना कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इस सेंटेंस में एक चीज और देखनी है आपको। क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है? कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं किया जा रहा ना। क्या इस सेंटेंस के अंदर किसी काम के लिए मना किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो जब बात को सीधा सीधा कह दिया जाए, उसमें किसी काम के लिए ना तो मना किया जाए और ना ही कोई सवाल किया जाए, तो वो कैसे कहलाता है? अफर्मेटिव। इसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। समझ में आया? अब इसको बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है ट्रांसलेट करना। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? राजीव। राजीव क्या है? नाम है, तो नाम को राजीव को तो राजीव ही लिखेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा काम है हमारा, हमने अभी पढ़ा कि अफर्मेटिव केस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है। सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आता है? एक्शन आता है। और एक्शन कहां होता है? जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा होता है, लास्ट में। लिखता है ना। अब लिखने का क्या होता है? राइट। अभी आप देखेंगे यहां लिखने का क्या होता है? राइट, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिखा हुआ है कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। अब इस वर्ब के अंदर यानी कि इस एक्शन के अंदर आपने क्या काम करना होता है? या तो हम एस जोड़ेंगे या फिर नहीं जोड़ेंगे। अब एस कब जोड़ना है? तो ध्यान देना कि जब आपका सब्जेक्ट इस सिंगुलर नाउन से हो। किससे हो? सिंगुलर नाउन से। अब सिंगुलर नाउन में क्या क्या आ रहा है आपका? ही, सी, नेम और यहां पर जैसे योर फादर, माई मदर, है ना, हिज सिस्टर, कोई भी सिंगुलर नाउन करके आ जाए, तब आपने क्या करना है? एस ऐड कर देना है, जोड़ देना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन से होता है तो आप एस नहीं जोड़ेंगे। बस इतना सही काम करना है। सिंगुलर होगा तो एस का साउंड देना है और प्लूरल होगा तो नहीं देना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये राजीव नाम है ना किसी का। अब देखो जरा यहां पर ये नाम आपका आ रहा है इधर, है ना। तो अब क्या करेंगे? इसमें एस हम जोड़ देंगे, तो राजीव राइट्स। क्लियर हो गया? तो अब मान के चलिए आपने इतना बना लिया। अब चौथा आपका स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस ऑब्जेक्ट को बनाने में। यहां तक तो आप बना लेते हैं और अब तक बना भी लिए होंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाए? तो बहुत ही आसान है। जहां पर आपका एक्शन होता है वहां से आप उल्टे चले आइए और पेयर बनाते हुए आइए, कभी सेंटेंस गलत बनेगा ही नहीं। तो क्या लिखता है? 4 पेज, है ना, रोजाना। अच्छा, जो आपको पेयर बनाना है ना उसका एक मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसका पोस्टमार्टम करो तो पूरी चीर फाड़ कर दो। जैसे लिखा है लिखता है पेज 4 रोजाना, नहीं, क्या लिखता है? 4 पेज, ठीक है, रोजाना, इस तरीके से। तो राजीव राइट्स 4 पेजेस, है ना, डेली। डेली लिख लो या एवरीडे लिख लो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब एक सेंटेंस और देखिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? मैं। और एक्शन क्या हो रहा है? मानना, ठीक है। अब यहां पर देखिए मानने का क्या इंग्लिश है? एडमिट, ठीक है। एडमिट का मतलब भर्ती करना भी होता है और एडमिट का मतलब मानना भी होता है। अब लिखा है कि मैं अपनी गलती मानता हूं, तो अब इसके अंदर भी ना तो किसी काम के लिए मना किया जा रहा है ना ही कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट।
हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट होगा आपका आई। अब जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा सीधा कहां पर जाएंगे, एक्शन पर। एक्शन लास्ट में होता है, मानता हूं, मानने का हुआ एडमिट। लेकिन अब इस एडमिट के अंदर ये देखना है आपने एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहां पर देखेंगे आपका सब्जेक्ट कौन है, आई। और आई कहां से, प्लूरल नाउन से। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन से होगा तो आपने एस नहीं लगाना है। तो यह हुआ आई एडमिट, क्या मानता हूं, अपनी गलती। ठीक है। अब यहां पर जो अपनी शब्द आ रहा है ना ये, इसके लिए क्या इंग्लिश लगाएंगे आप, इस अपने का जो संबंध है वो सब्जेक्ट से होता है। अब जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से आता है, अपना या फिर अपनी या फिर अपने, तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना अपनी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई। आपका सब्जेक्ट वी है तो हो जाएगा अवर। आपका सब्जेक्ट यू है तो हो जाएगा योर। अगर आपका सब्जेक्ट शी है या कोई फीमेल है तो आपका अपना अपनी की इंग्लिश हो जाएगी हर। अगर कोई मेल है या फिर आपका सब्जेक्ट ही है तो इसका हो जाएगा हिज। अगर प्लूरल नाउन है ना, या फिर दे है तो फिर क्या हो जाएगा, देयर। समझ में आ गया। अब यहां पर लिखा है अपनी गलती, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जब आपका सब्जेक्ट आई होगा तो अपना अपनी के लिए क्या इंग्लिश बनेगी, माई। तो यहां हो जाएगा माई, गलती का मिस्टेक। समझ में आ गया, आसान था। अब इसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मान के इसको ले लेते हैं अब, है ना, बेचने को, सेल को। एक बूढ़ी औरत उस दुकान के बाहर फल बेचती है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी हमने सेंटेंस बनाए अभी, उस हर एक सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है उसमें ताहे तीये जुड़कर आ रहा है। अब इसमें क्या एक्शन हो रहा है, बेचने का, बेचती है ना। बेचने वाला कौन है, एक बूढ़ी औरत। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका एक्शन है। जो बीच में बचा हुआ भाग है ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके भी आपने ना पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाओगे, एक्शन से उल्टे चले आओगे। बेचती है, क्या बेचती है, फल। कहां पर बेचती है, उस दुकान के बाहर। ठीक है, ऐसा नहीं करना था बेचती है फल बाहर के दुकान, उस कचरा हो जाता, नहीं तो सेंटेंस खराब बनता। आपने जो पेयर बनाना है ऐसा बनाना है जिसका एक मतलब निकले। अब यहां सब्जेक्ट हो जाएगा एक बूढ़ी औरत, यानी कि एन ओल्ड वुमेन। अब यहां हमने एक के लिए एन यूज किया है। एक के लिए या तो आप ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे। वैसे तो हम ए यूज करते हैं एक के लिए, लेकिन यहां पर एन इसलिए यूज हुआ है, हम जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग किसी वॉवेल से हो, हमारे 5 प्रकार के वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर इनमें से किसी से भी अगर आपके वर्ड की स्टार्टिंग होती है तो एक के लिए आप एन यूज करेंगे। अब यहां पर ओल्ड देख रहे हैं आप, इसमें ओल्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ओ से। ये वॉवेल आ रहा है ना हमारा, इसलिए एक के लिए हमने एन यूज किया। तो एन ओल्ड वुमेन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, एक्शन। एक्शन है बेचती है, बेचने का होता है सेल। अब आप देखेंगे कि बेचने वाला जो था हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो वर्ग के अंदर एस का साउंड देते हैं, है ना। तो एन ओल्ड वुमेन सेल्स, उल्टे चले आओ, क्या बेचती है, फल। सेल्स द फ्रूट्स। कहां पर बेचती है, उस दुकान के बाहर। तो आउट ऑफ दैट शॉप। समझ में आ गया।
अच्छे से उतारना है ये। हाँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, कपड़ा देना बेटा। आपको एस कब लगाना है कब नहीं लगाना, ये चीज समझ में आ गई आपको, अच्छे से आ गई ना। अब ये चीज तो मैंने हमेशा ही सीखी है ना, बचपन से सीखते आ रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट अभी तक नहीं आया आप लोगों को। हम हमेशा ये सीखते हैं कि पहचान क्या होती है, लास्ट में वर्ब के ता है, ती है, ते है, यही सब होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी चीजें आती हैं। जैसे मान के चलिए यूज आ जाएगा, अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में है ना लिखा हुआ है एक्शन के रूप में आता है या पता है, इस तरीके से अगर आता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, नो हाउ टू। क्या लिखेंगे, नो हाउ टू, ठीक है। इस चीज का यूज होगा। अब यहां पर जो आपका नो है, तो आप सब्जेक्ट देख लेंगे अपना। अगर सिंगुलर है तो इसमें एस जोड़ के नोज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो खाली नो रहेगा। अब इसके ऊपर सेंटेंस कैसा हो सकता है, जैसे कि मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है। अब देख रहे हैं ना, इसमें आ रहा है आता है, ये आ रहा है आता है, ठीक है। या लिखा हो पता है, या लिखा हो जानती हूं, ठीक है। तब उसके लिए क्या यूज होगा, नो हाउ टू। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो यहां लिखेंगे आई। उसके बाद सीधा एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, आता है, यानी कि नो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इस एक्शन के अंदर एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, और जैसा कि यहां पर लिखा है प्लूरल नाउन में आई आता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो एस नहीं लगेगा, तो आई नो, आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू, ठीक है। अब इस टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी जो मैंने एक्शन यहां पर लिखे हुए थे ना 4, उसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ना लिखा होता है ना, लेकिन वो एक्शन होता है। अब यहां देखना, अब लिखा हुआ है तैरना, तैरना क्या है, एक्शन ही है ना। तो जब इस तरीके से आपके सेंटेंस में कोई एक्शन आ जाए, मतलब वर्ब आ जाए जिसके पीछे ना लिखा हो, उसको हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और टू के बाद लिखेंगे। तो आई नो हाउ टू स्विम, समझ में आ गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आपकी बहन को खाना बनाना आता है, तो सब्जेक्ट कौन है, आपकी बहन, है ना। लास्ट में एक्शन क्या आ रहा है, आता है, तो वही लिखेंगे आपकी बहन, यानी कि योर सिस्टर। फिर सीधा एक्शन पर जाएंगे, आता है यानी कि नो। अब इसके अंदर एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। लिखा है योर सिस्टर, बात बहन की हो रही है, तो यहां पर बहन सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो आप क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। तो योर सिस्टर नोज, है ना। साथ में क्या लिखना है, हाउ टू, उल्टे आना है ना। क्या आता है, बनाना, क्या बनाना आता है, खाना, तो कुक द फूड। तो योर सिस्टर नोज हाउ टू कुक द फूड, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे आपका आ जाएगा पसंद है, या फिर अच्छा लगता है, पसंद है या फिर अच्छा लगता है, लाइक यूज होगा, क्या होगा, ठीक है। वैसे हम लिखेंगे लाइक टू, क्योंकि जब भी ये आएगा ना इस तरीके से, तो उसमें दो वर्ब होंगी, दो एक्शन हो रहे होंगे।
ठीक है। तो जो हमें पहले एक्शन के रूप में यूज करना है वो लाइक यूज करना है, और जो दूसरा एक्शन होगा वो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। तो जैसे कि मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे दोस्त बनाना पसंद है। समझ में आ गया? दोनों में से कैसे भी हो सकता है आपका सेंटेंस। यूज क्या करना है आपको, लाइक टू। अब जो आपका लाइक है इसी में आपको एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट। अब लिखा है कि मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, सब्जेक्ट कौन है, आई। उसके बाद हमारा सीधा एक्शन आएगा। एक्शन क्या है, पसंद है या फिर अच्छा लगता है, यानी कि लाइक। अब इसके अंदर हम एस जोड़े या ना जोड़े, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तब हम एस नहीं लगाते। तो आई लाइक, क्या पसंद है, दोस्त बनाना। अब यहां पर ये बनाना आ गया ना, तो इसे क्या करेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में, मेक फ्रेंड्स। तो आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स। अगर होता कि उसे दोस्त बनाना अच्छा लगता है तो सी लाइक्स टू मेक द फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी सी लाइक टू मेक फ्रेंड्स। अगर होता कि भाई हमें दोस्त बनाना पसंद है तो क्या हो जाता, वी लाइक टू मेक फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? ये था आपका असर्टिव केस, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव के अंदर आपने बस इतना याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको मालूम चल गया होगा सिंगुलर नाउन वाले सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल नाउन वाले कौन से हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हुआ तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज नॉट, ठीक है, या नॉट को हटाओ, डज यूज करेंगे। और आपका प्लूरल हुआ तो यूज करेंगे डू, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फॉर्मेट होता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, उसमें 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, चौथा ऑब्जेक्ट। अभी हमने इससे पहले जो अफर्मेटिव केस बनाया था उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था, लेकिन नेगेटिव से आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और किस रूप में होगा, डू या फिर डज। अब जरा ध्यान देना, अभी हमने पीछे क्या बात की थी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपने उसमें एस लगाना है, और अगर प्लूरल हुआ तो एस नहीं लगाना है। लेकिन नेगेटिव केस में क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज यूज करना है, और प्लूरल हुआ तो डू यूज करना है। कैसे, एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं। लिखा है उसे साइकिल चलाना नहीं आता है। अब सेंटेंस के अंदर नहीं आ गया, और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि आता है या पता है, इस तरीके से है ना, तायती तो आ ही रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन होगा तो डज यूज करना है, प्लूरल हुआ तो डू यूज करना है। अब यहां लिखा है कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता है। सेंटेंस में तो मालूम ही नहीं चल रहा कि ये लड़का या लड़की है, तो आप अपनी मर्जी से ही या फिर शी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा तब तो आप वही लिखेंगे या बोलेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नाउन, तो इसलिए आप क्या करेंगे, डज यूज करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो इसी के साथ आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, आसान हो जाएगा, डज नॉट या फिर डू नॉट। नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, डज नॉट लगा देंगे। तो ही या शी डज नॉट,
उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है एक्शन। आता है ना। अब आता के लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, नो हाउ टू, नो हाउ टू। तो आप यहां लिखेंगे नो हाउ टू। अब एक चीज ध्यान रखना, असर्टिव केस में हम क्या कर रहे थे, इस नो के अंदर एस लगा रहे थे जब सब्जेक्ट सिंगुलर था, और जब प्लूरल था तब नहीं लगा रहे थे। वो चीज यहां पर नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए यहां पर ये चीज नहीं करनी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही हमें लिखना होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और प्लूरल होगा तो डू नॉट। बाकी आगे इस तरीके से आता है, तो हाउ, नो हाउ टू, यानी कि क्या नहीं आता है, साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, पता है आपको, कार चलाते हैं ना जब, यानी कि 3 पहिया की गाड़ी हो या उससे ऊपर पहिया की गाड़ी हो, तो हम ड्राइव करते हैं, और 2 पहिया की गाड़ी को चलाने के लिए राइड करते हैं। जैसे ना बाइक होगी तो राइड करेंगे, साइकिल होगी तो राइड करेंगे। तो ही या शी डज नॉट नो हाउ टू राइड द साइकिल। ठीक है, बाइसिकल भी लिख सकते हैं। तो सी डज नॉट नो हाउ टू राइड द साइकिल। एक सेंटेंस और देख लो नेगेटिव का, वे लोग इस गली में हमारे साथ नहीं रहते हैं। सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। अब वे लोग का या तो आप लिखेंगे दोज पीपल, या फिर आप लिखेंगे वे, सॉरी दे। ठीक है, इसका या तो दे लिखेंगे या फिर दोज पीपल, कुछ भी लिख सकते हैं, दे लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब नहीं के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब जैसा कि देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डू नॉट, तो दे डू नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमारा एक्शन का। एक्शन लास्ट में रहते हैं, रहने का क्या होता है, लीव, उल्टे आएंगे, है ना। कहां रहते हैं, हमारे साथ इस गली में, तो दे डू नॉट लीव विद अस। हमारे साथ की क्या इंग्लिश बनेगी, विद अस, इस गली में, इन दिस स्ट्रीट। बन गया सेंटेंस। मुश्किल था, समझ में आ गया। ये आपका हुआ नेगेटिव। और तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को, समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट बनेगा, पहले होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, और फिर होगा आपका एक्शन, और इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। ठीक है। आपके इंट्रोगेटिव भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। पहले हम 1-2 एग्जांपल आपके इंट्रोगेटिव के समझ लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, जब आपका वाक्य क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, तो समझ लेना कि वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसे क्या, आप उसे बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन हो गया, आप, और एक्शन क्या हो रहा है, जानने का। अब इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट माने क्या, है ना। लेकिन क्या की इंग्लिश व्हाट जब बनेगी, जब आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होगा। अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग ही क्या से हो रही हो, तो इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है। इस क्या की जगह पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं।
अब इतनी जगह छोड़ दो, पहले यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, यू, आप, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है नेगेटिव से स्टार्ट होती है, और वो इंट्रोगेटिव में भी आएगी, बस असर्टिव में नहीं आती है। डू डज ही चलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू यूज करेंगे, याद रहेगा ना। तो अभी हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे। यहां पर क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब यू के साथ क्या आना चाहिए, डू या डज, क्या आना चाहिए, अलग ही जवाब दे रही है ना। मैं बता रहा हूं सीता राम की बीवी थी, है ना, ये कह रही है नहीं वो तो रावण का बाप था। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। अब हमें सब्जेक्ट के साथ में या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है डू, या फिर यूज करना पड़ता है डज। अब यू आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिए यू कैसा है, प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू यूज करेंगे, तो बस इस क्या की जगह पर आप पहले डू लिख दो। समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक्शन। एक्शन का होता है लास्ट में, जानते हैं, जानने का होता है नो। समझ में आया। अब इसके अंदर एस वगैरह लगाने का काम मत करना, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब लगता है ना तब ये काम नहीं होता है। तो डू यू नो, उल्टे चले आओ, किसको जानते हैं, उसे। मालूम नहीं है ये लड़का या लड़की, तो अपनी मर्जी से आप हिम या हर कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आप समझ रहे हैं कि लड़का है तो हिम लिख देना, लड़की समझ रहे हैं तो हर लिख देना। लिखा हुआ है बचपन से, क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर टाइम आ गया, और टाइम के साथ ना एक चीज जुड़कर आ रही है से। जब सेंटेंस के अंदर टाइम आ जाए और साथ में टाइम के साथ से शब्द जुड़कर आ जाए, तो इस से के लिए हम सिंस या फॉर यूज करते हैं। सिंस आपका यूज होता है सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर आपका यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। ये निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूं। तो निश्चित समय में क्या क्या चीज आएगी, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और मिडनाइट। इसके अलावा निश्चित समय में और क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओ क्लॉक, यानी कि सेंटेंस में आना चाहिए 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, टाइम के साथ बजे आना चाहिए, ओ क्लॉक। तब आप सिंस यूज करेंगे। समझ आ रहा है। आपका महीने का नाम आना चाहिए, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके, तब आप उसके साथ सिंस यूज करेंगे। अगर ऐसे हुआ ना 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तब आप सिंस यूज नहीं करेंगे। सिंस आप तभी यूज करेंगे जब महीने का नाम आएगा। सप्ताह का नाम आ जाए तो वीक का नेम आना चाहिए, संडे, मंडे करके, तभी आप सिंस यूज करेंगे। अगर ऐसे आ रहा है 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, तो आप फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। या फिर आपकी कोई सन आ जाए, जैसे सन 2001 है ना, सन 1990, तो तब आप सिंस यूज करेंगे। आपने कई जगह लिखे हुए देखो ना, 1990, सिंस 1992, सिंस 1920, ऐसे देखा भी होगा आपने। और इनके अलावा कुछ भी आता है तो आप फॉर यूज कर देंगे। सेकंड, मिनट, घंटा, थोड़ी देर, बहुत देर, कुछ दिन, बहुत दिन, ठीक है, इन सब चीज के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर। अगर आपके दिमाग में सिंस बना हुआ है कि सिंस इन चीजों के लिए लगाते हैं, तो अगर वो चीजें आती है तो आप सिंस लगा दो, नहीं आती है तो फॉर लगा दो। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस यूज होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होगा। तो यहां लिखा है बचपन से, तो बचपन क्या है, बचपन से पहले भी कुछ आता है क्या, ये निश्चित समय है, तो सिंस चाइल्डहुड। और इंट्रोगेटिव मार्क, क्लियर हो गया। तो डू यू नो हिम या हर सिंस चाइल्डहुड। अब एक एग्जांपल और देख लो, क्या रोशनी का भाई इस स्कूल में पढ़ाता है, सब्जेक्ट कौन है, रोशनी का भाई। एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाने का हम रोशनी कर रही है, रोशनी का भाई, रोशनी का भाई कर रहा है ना। तो एक्शन से आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, ये गलती मत कर देना।
आप सिर्फ रोशनी बोल रहे हो। सब्जेक्ट है रोशनी का भाई, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो पढ़ाने का हो रहा है, और पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रोशनी का भाई। तो ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा रोशनी का भाई। अब हम एक्शन से उल्टे चले आएंगे। पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है? इस स्कूल में। ऐसे मत कर देना मैं स्कूल इस, गलत हो जाएगा। अब इस क्या की जगह पर आपने क्या करना, या तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो सब्जेक्ट देखो कैसा है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है? पढ़ाने का काम रोशनी का भाई कर रहा है, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? कितने भाई हैं, 10 या 15 है? रावण हूं मैं, 10 सारे मेरे। सिंगुलर है, रोशनी का भाई, रोशनीज ब्रदर। समझ में आ गया? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या की जगह पर आएगा? डज। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आ जाओ एक्शन पे। पढ़ाता है यानी कि टीच, उल्टे आएंगे। कहां पढ़ाता है? इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? ये तो मैं टेस्ट लूंगा आपका, तब मालूम चलेगा। यहाँ बोर्ड पर टांग टांग के पीटूंगा आप लोगों को अगर नहीं बताया तो। एक होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसा होता है, ध्यान देना जरा। उसमें ना आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है? ज्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड है वो 9 तरीके के हैं, जैसे वाई, व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, whom, whose, और क्या रह गया? वेयर। वाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, हाउ का मतलब होता है कैसे, विच का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, व्हेन का मतलब होता है कब, whom का मतलब होता है किसे या फिर किसको, किसका या किसकी, किसका या फिर किसकी, वेयर का होगा कहां। ठीक है? ये 9 आपके क्वेश्चन वर्ड है। अब ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ना, सेंटेंस के अंदर आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम रोजाना कौन सा विषय पढ़ते हो? अब लास्ट में आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव मार्क आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा है? जब स्टार्टिंग में क्या ना आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो आप समझ लेना डबल इंट्रोगेटिव है। इस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं इन 9 क्वेश्चन वर्ड के अंदर से एक क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा ना, कौन सा? अब ये कभी भी अकेला नहीं आता है ना, अपने साथ नाउन लेके चलता है। जैसे ये कौन सा विषय। अब स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी? तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि स्टार्टिंग ही आप क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। एक झावड़ा दीवार में हो जाएगा। विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी कि यू, और यू प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या यूज होगा? डू। आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया,
सब्जेक्ट कौन है? यू। उसके बाद एक्शन, पढ़ते हो यानी कि रीड है ना, रोजाना, एवरीडे या फिर डेली। समझ में आ गया अच्छे से? एक और सेंटेंस देख लेंगे। बाद में डाल लेना, इतना टाइम नहीं है। दिल दिमाग खोल के रखा करो तो समझ में आएगा। ठीक है, खुला हुआ है ना? तो जब कल टेस्ट होगा तब पता चलेगा। बंद दरवाजे ऐसे खोल दूंगा जैसे प्राचीन समय में होता था, मिट्टी घर होता था ना, दरवाजे नहीं होते थे, ऐसे ही खोल दूंगा तुम्हारे दरवाजे। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस है, वो तुम्हारे जन्मदिन पर क्या देता है। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? देने का। सब्जेक्ट कौन है? वो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा है। अब स्टार्टिंग में क्या ना आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो कैसा सेंटेंस बनता है आपका? डबल इंट्रोगेटिव। यानी कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड आ गया ना अंदर, क्या? अगर ये क्या स्टार्टिंग में होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब अंदर आ जाए तो मतलब आ जाता। तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो पहले क्या हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, यानी कि वर्ड। समझ आया? इसके बाद क्या करेंगे? अगला स्टेप हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वो सब्जेक्ट क्या पढ़ेगा ही, लिखा है वो तुम्हारे जन्मदिन पर क्या देता है, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे? डज। फिर सब्जेक्ट यानी कि ही, क्योंकि देता है ना, इसलिए लड़का है ये, देती तो लड़की हो जाता है। तो व्हाट डज ही। अब उसके बाद हम एक्शन पे जाएंगे। देने का होता है गिव, है ना? तो व्हाट डज ही गिव, लिखा है तुम्हारे जन्मदिन पर। फिर ऐसे बनेगा तुम्हारे जन्मदिन पर, ऑन योर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, खत्म हो गया है। बाकी इस वीडियो को आप घर पे देख लेना, जब मैं डाउनलोड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका मैं कल टेस्ट लूंगा। आज 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 अच्छे से इसको पढ़ लेना।